ओम साईं राम। आज का संयोजन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरा समय जो तुम्हारे लिए निर्धारित होता है कि कब तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, वह मेरी लीला का हिस्सा होता है। क्योंकि जब तुम्हें कुछ देना होता है तो मैं तुम्हें तराशता हूँ, निखारता हूँ, उसके योग्य बनाता हूँ कि जो जिम्मेदारी, जो उपाधि मैं तुम्हें दूँ, तुम उसे संभालने के काबिल बन सको, तुम अच्छी तरह अपनी भूमिका निभा सको और उस उपलब्धि को संभाल सको। इस योग्य जब मैं तुम्हें बना देता हूँ, तभी मैं तुम्हें वह उपहार देता हूँ जिसे तुम लेने के काबिल बन जाते हो। विश्वास रख मेरी बच्ची, जितना संघर्षों को तूने झेला है, जितने दुखों को सहा है और जितने आंसू बहाए हैं, मेरे पास सबका हिसाब है। मैं तुझे उतनी खुशियाँ भी अवश्य दूंगा। लेकिन जब तुम उस दुख भरी परिस्थिति में होते हो जहाँ तुम अपने प्रारब्धों को भोग रहे होते हो, तो तुम व्याकुल होते हो और मुझसे प्रार्थना करते हो कि हे मेरे बाबा, शीघ्र ही आप मेरे जीवन में सबको सही कर दें। लेकिन मेरी बच्ची, जब तुम्हें ज्ञान नहीं होता, तुम यह नहीं जान पाती कि जैसे हम कोई इमारत बनाते हैं तो उसके लिए हमें नींव रखनी पड़ती है। उसकी जितनी नींव मजबूत होती है, उतना ही वह मकान, वह इमारत स्थायी रहती है, उतना ही लंबा समय वह टिकती है। वैसे ही जैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में स्थिर रूप से उस समृद्धि और खुशहाली को देखना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें उन अनुभवों से गुजार कर, उस सत्य से परिचित कराकर तुम्हें इतना ज्ञानवान बनाना चाहता हूँ, इतना अनुभवी बनाना चाहता हूँ कि जो उपलब्धियाँ मैं तुम्हें प्रदान करूँ तो मैंने संभाल सको, उनका सही उपयोग कर सको, उसे स्थिर रूप में अपने जीवन में पा सको। जैसे एक बीज से लेकर वृक्ष बनने की प्रक्रिया में बहुत लंबा समय व्यतीत होता है, वैसे ही मेरी बच्ची, जब मैं तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुनता हूँ तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत से इम्तिहान होते हैं। तुम उन दुख संघर्षों को, उन जीवन के सत्यों से परिचित होते हो जिनसे तुम अनभिज्ञ होते हो। मैं तुम्हें सबकी सच्चाई दिखाता हूँ। अगर तुम्हारे जीवन में बुरा समय आता है, दुख परेशानियाँ आती हैं, संघर्षों का तूफान आता है, तो वह भी तुम्हें सिखाने के लिए आता है कि तुम इस जीवन की वास्तविकता को जान सको, लोगों के असली चेहरों को पहचान सको कि वह ऊपर से क्या दिखते हैं और भीतर वह कैसे हैं, और तुम इतने ज्ञानवान बन सको कि तुम्हारी उस सरलता का, उस भोलेपन का कोई गलत फायदा ना उठा पाए। इसलिए मेरी बच्ची, लेकिन मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, ढाल बनकर, हर उस कष्ट से, हर उस परेशानी से तुम्हारी रक्षा के लिए जिसे तुम भी नहीं देख सकती। लेकिन मुझे पता है कि कौन सी परेशानी तुम्हारी तरफ आ रही है। मैं उसे आने से पहले ही रोक लेता हूँ। हर पल रक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचते हैं, उनके षड्यंत्रों को मैं नाकाम करता हूँ। मेरी बच्ची, तू यह ना समझ कि तेरा बाबा तुझे नहीं देख रहा, तेरे दुखों कष्टों से अपरिचित है, तेरी परेशानियों से जहाँ तू हिम्मत हारने लगती है। तेरा बाबा अनभिज्ञ नहीं मेरी बच्ची, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि मेरी बच्ची के लिए क्या सर्वोत्तम रहेगा और उसे क्या किस समय पर देना है। इसलिए मेरे समय पर भरोसा कर मेरी बच्ची, विश्वास रख, तेरा बाबा हर पल तेरे साथ है। तेरी जीवन की कहानी जब से शुरू हुई, उससे पहले भी मैं तुम्हारे साथ था और सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरा तुम्हारा नाता कई जन्मों पुराना है। तभी तो उस बचपन की पहली मुलाकात में जब तुमने सिर्फ मेरे चित्र को देखा और वह शांति, वह सुकून महसूस किया कि यही मेरी मंजिल है, तब तुम्हारा मेरा कोई परिचय नहीं था। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ तुम जानती हो मेरी बच्ची? ऐसा इसलिए हुआ कि मेरा तुम्हारा नाता इस जन्म का नहीं,
कई जन्मों पुराना है। इसलिए जैसे हम किसी अपने को पाकर वह प्रसन्न हो जाते हैं, वह सुकून चैन महसूस करते हैं जो हम भीड़ में हर किसी के मिलने पर नहीं करते। ऐसे ही जब हम उस अपने इष्ट के रूप को पुनः देखते हैं नए जन्म में, तो हम वही शांति, वही प्रसन्नता, वही सुकून महसूस करते हैं जो हमने उनके सानिध्य में पाया होता है। मेरी बच्ची, मैं सदैव तेरे साथ था और सदैव तेरे साथ रहूँगा। और तूने अब मेरे इतने अनुभव पाए हैं कि तू यह जान सकती है कि मैंने किसी भी विपदा में तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर पल तेरे साथ था, तुझे अनुभव कराया, मैंने अपने होने का तुझे एहसास कराया। उन संदेशों, उन माध्यमों, उस लीलाओं के द्वारा जिसे तेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरा बाबा सदैव तेरे साथ है और तेरे हित के लिए चिंतित है, और वह तेरे जीवन में वह खुशियाँ भी लाएगा जब तू इस अपने चंचल मन को भी अपने नियंत्रण में पूर्णतः पाएगी, और मेरी भक्ति ही तेरी पहचान बनेगी। शीघ्र ही तेरे जीवन में तुझे सफलता के अवसर मिलने लगेंगे और खुशियाँ तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगी। विश्वास कर मेरी बच्ची, तू खुशियों के बहुत करीब है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम। शुभ गुरुवार।